हेलो बच्चों, वेलकम टू अनितंक। आखिरी 2 दिन बचे हैं। एग्जाम्स सीईटी के अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो लास्ट 2 दिन में क्या करना चाहिए, फिर इसके अलावा वो जो एग्जाम के 3 घंटे हैं वहाँ कैसे खुद को मैनेज करना है, हैंडल करना है, वो सारा एक्सपीरियंस मैं चाहता हूँ आप सुने अपने एक सीनियर से। तो आज मेरे सामने है वेदांत, जिसने खुद ने MHT CET में 99.5 क्रॉस किया है और PICT में है। ऑलरेडी आप जानते हो इसको, है ना। इसको आपने एक और पहले एक सेशन में वीडियो में देखा है, पॉडकास्ट में देखा है। फिर से मैं इसको बुलाया हूँ और आज जानेंगे इसका खुद का एक्सपीरियंस। तो वेदांत, वेलकम। वेदांत, मुझे पहले ये जानना है आपसे कि 2 दिन बचे थे, तो आपका क्या फील था उस पॉइंट पे आके कि अब मुझे क्या करना चाहिए इन 2 दिनों में? राइट सर, उस 2 दिनों में मैं थोड़ा स्ट्रेस था, बट आई न्यू कि मेरी प्रिपरेशन हो गई थी। मुझे ये भी पता था कि आई एम कॉन्फिडेंट इन माई ओन प्रिपरेशन। तो फिर वो लास्ट 2 दिनों में मैंने न्यू ऐसा कुछ पढ़ने का ट्राई नहीं किया। जो मेरे ऑलरेडी टॉपिक्स थे उनको फाइनल स्ट्रेंथ देनी थी, बस उनको रिवाइज करना था। एंड मैंने जो नोट्स मेरे दिखाए थे आपको, उसको मैंने वापस, जो जुगाड़्स थे वो वापस लिख के रिवाइज किए। रिवाइज तो किया। आखिरी 2 दिनों में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग यहाँ वहाँ से करने की जगह सिर्फ आप कह रहे हो देखो, थोड़ा रिवाइज करो Yes. कि कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने चाहिए। सर एक्चुअली जो आपने मॉक्स दिए हैं और आपको जो एनालाइज करने हैं, जो टफ क्वेश्चंस आए थे जो आपसे बने नहीं, वो आपको सॉल्व करने हैं एक बार तो एटलीस्ट। अगर आपके सॉल्व हो गए, आप कॉन्फिडेंट हो, आप उनको सिर्फ देख भी सकते हो। एंड जो बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लेक्चर्स में थे वो मैंने वापस देखे, जो मैंने दूसरे एक नोटबुक में बना के रखे थे। तो मैंने वो वापस रेफ़र किया और जो टफ लगे वो मैंने वापस लिखा। करेक्ट ना, क्योंकि 25-25 चैप्टर्स है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, और सभी Yes. रिवाइज करने हैं। True. तो आई एम श्योर कि यार आप इतना लिख कर तो नहीं कर पाओगे, नहीं। बट आपको सिर्फ देखना चाहिए, है ना। आराम से देखना चाहिए। कुछ अगर बहुत इंपॉर्टेंट तो कुछ चीज़ें लिखनी भी चाहिए, सिर्फ देखना भी नहीं है। तो वेरी नाइस। और यही 2 दिन करना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना है मेरे बच्चों। ये कुछ बातें मैं बता दूँ आपको कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहना है, बहुत रात तक लेट तक नहीं जगना है, क्योंकि आपकी शिफ्ट क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। आपकी शिफ्ट मॉर्निंग की थी, Yes. तो अगर आप रात को 2-3 बजे तक जग जाओगे एक दिन पहले, तो फिर वो कैसे फ्रेश रहोगे अगले दिन। तो सब चीज़ें सोचनी है अभी और उस तरह इंप्लीमेंट करना है। दोपहर की शिफ्ट है, ठीक है, तो उस दिन आप थोड़ा रात तक जग भी लो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एक दिन पहले खुद को लाइट ही रखना चाहिए। आपने भी खुद को एक दिन पहले कैसे, मतलब पूरे दिन पढ़ते रहे? सर एक दिन पहले मैंने एक्चुअली जो शेड्यूल बनाया था कि लास्ट 3 दिन में करेंगे, वो लास्ट डे का शेड्यूल मैंने फॉलो किया था कि ये लेसन्स वापस देखेंगे जो भी टफ है। और उस रात को नेचुरली मुझे नींद नहीं आई थी क्योंकि नेक्स्ट डे एग्ज़ाम थी। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सबको होता है, दैट इज़ नेचुरल। इट सेज़ कि तुम लोग यू आर एक्चुअली फोकस्ड फॉर योर एग्ज़ाम एंड इट मीन्स अ लॉट टू यू। तो फिर इट जस्ट टेक इट लाइक दैट। ओके, बट फिर भी नींद तो ली थी ना? हाँ, नींद हुई थी, थोड़ी अच्छा। हुई थी। हाँ, क्योंकि एक एंग्जाइटी, एक फियर रहता है क्या होगा मेरा कल। ट्रू। चलो लेट्स अज्यूम कि ये सब चीज़ें आपके साथ भी होने वाली है। ओके, अब एग्जाम के दिन आप सुबह उठ गए, शिफ्ट 1 है और 9 बजे होती है ना शिफ्ट 1। या तो आप कितने देर पहले घर से निकले और कितना, मतलब देर पहले सेंटर पे पहुंचे बेसिकली? मुझे सेंटर पे 1-1.5 घंटे पहले पहुंचना था, तो फिर मैं अकॉर्डिंगली वैसे उठा 5:30-6 बजे एंड देन रेडी होके मैं सेंटर के लिए 7:30 को पहुंच गया 9 बजे के लिए? यस। ओके, 7:30 को क्या क्या लेके पहुंचा था, थोड़ा सा ये भी बता दो, बच्चों को गाइडेंस मिल जाएगा। 7:30 को जो भी नेसेसरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, फॉर एग्जांपल एडमिट कार्ड, मेन पेन, देन पाउच वगैरह तो अंदर अलाउड नहीं करते, तो फिर पेन हाथ में लेके गया था मैं। एंड आधार जो कार्ड भी होगा एक। फोटोकॉपी रहा वगैरह, आधार कार्ड। यस। रफ शीट्स लेके जाने देते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल वहाँ नहीं। मिल जाते हैं, वो जितनी प्रोवाइड चाहिए करते हैं। जितनी चाहिए उतनी प्रोवाइड करते हैं? हाँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेरे क्वेश्चन सेंटर होता पे है। तो हाँ। राइट, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और अगर नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो बच्चा आपके सेंटर पे रिक्वेस्ट करो आपकी हमें और रफ शीट चाहिए। बट थोड़ा सा लिखना भी ठीक से, ऐसे रफ शीट दे रहे हैं तो कुछ भी लिखे, इतना ऐसे नहीं चलेगा। राइट, तो आपको सिर्फ पेन लेके जाना चाहिए, आपको आपका एडमिट कार्ड और उसका प्रूफ, मतलब जो आधार कार्ड के तौर पे रहेगा, तो 3 चीज़ें इनफ है। Yes. और एक अच्छे ड्रेसिंग में जाइए। ओके, अब अंदर चले गए, चेकिंग वगैरह होती होगी थोड़ा सा, हाँ। है ना, वो प्रोसेस बहुत कुछ होता होगा। अंदर आप कंप्यूटर के सामने बैठ गए, क्या फीलिंग थी? सर मैं खुद को यही बोल रहा था कि आई डू नॉट फील प्रेशर, आई वोंट लेट द प्रेशर गेट टू मी। मैं यही रिपीट कर रहा था। एंड एग्ज़ाम के पहले मैंने ओम नमः शिवाय 5 टाइम्स बोला एंड देन एग्जाम। करेक्ट, सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है। बहुत यू हैव टू टॉक विद योर सेल्फ कि यार मैं अच्छा करूँगा, प्रेशर नहीं फील करूँगा। राइट,
चलो, तो ये सब आपको भी करना है और भगवान जी का नाम लेके गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया। चला था, शुरू करो, ये वाली कहानी है। Yes. चलो शुरू करेंगे बोल रहे हैं। कैसे होता है, मतलब स्क्रीन पे क्या दिखता है 9 बजे, कैसे कुछ होता है, मतलब यू ऑन द कंप्यूटर, फिर कैसे होता है वहाँ पे? वो आपको लॉगिन करने को बोलेंगे, आपके क्रेडेंशियल्स जो भी वो उधर मेंशन करेंगे कि क्या क्या एंटर करना है, एंड वो एंटर करके आप एक वेटिंग पोर्टल में चले जाओगे जिधर इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी रहेगी। ओके एंड देन जब उन्होंने एग्ज़ाम स्टार्ट कर दी तब आपका पेपर सीधा फिजिक्स के क्वेश्चन पे आता है यूजुअली। ओके ओके, मतलब आप कह रहे हो कि दे विल गाइड फॉर एवरीथिंग। 15 मिनट पहले चालू हो जाता है फिर ये सारा प्रोसेस? यस सर। ओके, तो ये सब गाइड करेंगे क्या क्या करना है और आपको बस वो करते जाना है। पेपर स्टार्ट होते से आपको पहले फिजिक्स दिखेगा, तो बच्चा लोग पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर होता है, पेपर 1। ऐसा होता है कि पेपर 2 आप डायरेक्ट पहले दे सकते हो? नो सर, नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने पेपर 2 पहले देने का ट्राई किया तो आपका पेपर 1 सबमिट हो जाएगा एंड यू कांट रीगिव इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे बच्चों कि कुछ बच्चों ने, मैंने देखा है ऐसे, एक्चुअली मैंने 1-2 बच्चों को देखा कि डायरेक्ट पेपर 2 पे चले गए, मेरा मैथ्स अच्छा है करके। पेपर 1 हम बाद में नहीं दे सकते, पेपर 1 में सीधा स्कोर 0 हो जाता है। यस सर। तो जरूरी है पहले पेपर 1 मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री ही करे और पूरे 90 मिनट्स के लिए करे। आपने भी यही किया होगा? हाँ सर। तो आपने पहले से स्ट्रेटेजी बना के रखी थी कि फिजिक्स पहले करूंगा या केमिस्ट्री पहले करूंगा, कुछ सोचा था? हाँ सर, मैंने मॉक्स में जो भी अप्लाई किया था वही मैंने एग्जाम में अप्लाई करने का ट्राई किया, तो मैंने फिजिक्स से पहले चालू किया। ओके, अब आप थोड़ा खुद का एक्सपीरियंस यहाँ से शेयर करो। ओके, सो जो 3 आवर्स थे उसमें सबसे पहला क्वेश्चन मुझे फिजिक्स का मिला एंड आई डिसाइडेड कि मैं फिजिक्स के सेक्शन से स्टार्ट करूँगा। बट अभी मेरी जो शिफ्ट थी वो एक्चुअली बहुत ही टफ थी और मुझे पर्सनली फिजिक्स मेरा इतना भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर जो फिजिक्स के टफ क्वेश्चंस थे वो थोड़े मुझे हिंडर कर रहे थे, तो फिर मुझे फिजिक्स को 1 आवर 5 मिनट लग गए। ओके। एंड आई फेस्ड अ प्रॉब्लम कि मेरे तो सारे क्वेश्चंस भी फिजिक्स के करेक्ट नहीं है एंड 25 मिनट्स में बस केमिस्ट्री उड़ाने का है, तो फिर थोड़ा पैनिक हुआ। बट दैट्स द थिंग कि पैनिक नहीं होना है। वो 25 मिनट्स में केमिस्ट्री मैंने मैनेज कर लिया कैसे वैसे। एंड हियर इज़ वन थिंग आई वांट टू मेंशन जो बहुत नेसेसरी है, अगर आपका कौन से भी सब्जेक्ट में हिंडर हो गया थोड़ा भी, तो भी प्रेशर आपके तक पहुंचने मत दो, अपने आप तक पहुंचने मत दो, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत पढ़ाई करके आते हैं बट उनसे एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल नहीं होता, एंड जो उनको बहुत स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, वो भी उनका बहुत वीक हो जाता है क्योंकि आपने प्रेशर ले लिया है। करेक्ट, यू आर राइट। तो कभी अगर एक सब्जेक्ट थोड़ा गड़बड़ भी रहता है तो उसका सेकंड सब्जेक्ट में कंपेंसेशन होना चाहिए अच्छा करके, ना कि उसका प्रेशर वहाँ फील हो जाए और गड़बड़ हो जाए। 25 मिनट में आपने पूरे टिक कर लिए फिर 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के? हाँ सर, मैंने फुल ट्राई किया जितना भी हो रहा था एंड 25 मिनट्स में मेरे से पर्सनली मैनेज हो गए केमिस्ट्री, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग ही था। बट तो भी मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम अच्छा गया केमिस्ट्री का, बट दैट्स फाइन क्योंकि लर्निंग था उसमें। नाइस यार, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बाय चांस नहीं भी होता है तो यार मेरे ख्याल से 5 मिनट पहले तुक्के मारने स्टार्ट कर देने चाहिए। हाँ, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। यस सर, यस। अच्छा, 90 मिनट्स हो गए तो अपने आप स्क्रीन बंद हो जाती है या आपको बताती है 5 मिनट पहले की बंद होने वाली है? सर वो एक्चुअली लास्ट 10 मिनट्स में वो टाइमर ब्लिंक होना चालू कर देता है, रेड ब्लिंक होता है, आवाज नहीं आता? आवाज नहीं आता। तो ब्लिंक पे अगर ध्यान नहीं किसी का तो फिर गड़बड़ है। यस, तो वही टाइम मैनेज करना है और टाइम अच्छे से देखना है। क्लॉक जो है वो डाउनवर्ड्स काउंट हो रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, तो उसको मन में रखो। वो भी एक्चुअली थोड़ा मेरा इशू हो गया था कि मुझे लगा 35 मिनट्स बाकी है केमिस्ट्री के लिए, बट 25 बाकी थे। अच्छा, मतलब ओके, तो रिमेनिंग टाइम दिखता है वहाँ पे 10 मिनट्स 15 मिनट्स जो भी है। ओके, तो चलो, तो आपका फिजिक्स थोड़ा गड़बड़ हो गया तो फिर भी आपने केमिस्ट्री सुधार लिया। बच्चा ये ध्यान रखना कि कभी अगर कोई चीज़, पहले तो एक तो स्ट्रेटेजी बना लो कि पहले फिजिक्स करोगे या पहले केमिस्ट्री। आई थिंक यू शुड हैव आल्सो डन द सेम, कि आपका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो आपने पहले केमिस्ट्री करना चाहिए था। डिड यू फील दिस? सर एक्चुअली मैंने जो मॉक्स दिए थे उसमें मुझे ऐसा रिजल्ट आ रहा था कि मैंने दोनों ट्राई किए थे, तो फिर मुझे बेटर लग रहा था कि मैं फिजिक्स पहले सॉल्व करूं एंड देन जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको मैं रिमेनिंग टाइम में कर लूँगा। ओके, बट एग्जाम डे पे मुझे मे भी थोड़ा अलग लगा कि एग्जाम होने के बाद कि मे भी केमिस्ट्री करना चाहिए था, बट रिग्रेट तो नहीं हुआ ऐसा। यू स्टिक टू व्हाट यू प्लान? या आई स्टक टू व्हाट आई प्लान। ओके ओके, नाइस। 90 मिनट्स हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म हो गया। यहाँ से आती है अचानक, अब आपको चालू करना है, आपको नेक्स्ट टैब दिखता है मैथ्स। वहाँ खुद जाना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है अपने आप स्टार्ट हो जाता है? अपने आप चालू होता है। ओके, तो 90 मिनट्स आ गए मैथ्स के लिए। Yes. अब आप वापस से जाके फिजिक्स केमिस्ट्री को हाथ भी नहीं लगा सकते? नहीं सर। ओके, तो अब यहाँ पे 90 मिनट्स में कैसा फील हुआ, क्वेश्चंस देखकर क्या रहा? यस सर, तो मेरा थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री मैसअप हो गया था, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने ये प्रेशर मैथ्स में कैरी ऑन किया जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था, तो फिर मेरा मैथ्स भी उड़ जाएगा। तो मैंने खुद को संभाला, पानी पिया थोड़ा
एंड देन मैथ्स को मैं लग गया, आई जस्ट पुट माई हेड इनटू द गेम एंड इमर्स हो गया मैं कंप्लीटली वो पेपर में. जो भी टफ क्वेश्चंस थे आई डिडंट लेट इट गेट टू मी. मैंने जितने भी सॉल्व किए थे उतने मैंने सॉल्व किए. जो टफ क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व हो रहे थे वो तो सॉल्व हो ही रहे थे, बट जो टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए उनको मे बी 20 सेकेंड्स का थिंकिंग टाइम दिया. मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका प्रोसेस कितना लॉन्ग हो सकता है. अगर बहुत ही लॉन्ग लग रहा है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया, या फिर लग रहा है कि इसका मुझे आता तो है, स्टार्टिंग के स्टेप्स आते हैं, देखते क्या होगा. मैंने वो सिर्फ 1.5 मिनट किया. अगर मुझे फाइनल आंसर तक मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ तो 1.5 मिनट के बाद आपका कट ऑफ रहना चाहिए कि हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना ही है. मतलब आपने सारे क्वेश्चंस के लाइन बाय ऐसे नहीं किया कि यार किसी को बाद में देख लेता हूँ? जो भी बाद में देखने थे वो मैंने ऑलरेडी इनिशियली टिक करके रखा था कि अगर एंड में कौन सा भूल गया तो फिर वो ऑलरेडी तुक्का लग गया है. ओके मतलब आप चेंज भी कर रहे हो तो एक टिक बना के, क्योंकि ऐसे नहीं कि छूट गया करके. यस. और अगर एंड में टाइम बचा रहा तो वो फ्लैग करके रख लिया कि भाई वो फ्लैग करके रख लिया. ओके, नाइस. और मैथ्स आपका 1.5 घंटा टाइम अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं लगा कि टाइम कम है? नहीं सर, इतना प्रैक्टिस हो गया था, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट इट बिकम्स अ रिफ्लेक्स कि तुम लोग हवे में ही सॉल्व करने लग जाते हो. यू आर नॉट इवन थिंकिंग, तुम्हारे ऑलरेडी वो क्वेश्चन सॉल्व हो गए रहते हैं तो फिर यू आर जस्ट सॉल्विंग इट. बट अगर कौन सा टफ क्वेश्चन रहा देन यू हैव टू थिंक. बट मैं बोलता हूँ कि 1.5 मिनट के बाद आपका कट ऑफ रहना चाहिए. यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट. तो बच्चों थोड़ा समराइज करता हूँ चीज़ों को. अगर एक आध सब्जेक्ट खराब जाता है तो प्लीज़ उसका आप रिपरकशन नेक्स्ट सब्जेक्ट पे नहीं डालना है. आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट को फ्रेश स्टार्ट देना है. 2 मिनट का पॉज ले लो, पानी पी लो और अगले सब्जेक्ट के बारे में ही सोचो, ना कि भाई ये खराब हो गया. उससे आई एम श्योर आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने मेसअप करके आए होंगे, यार मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री खराब गया तो मैथ्स भी. यस सर, एक्चुअली मैं बहुत अच्छे स्मार्ट लोगों को जानता हूँ जो उस प्रेशर से कोप नहीं कर पाए. तो उस प्रेशर से कोपिंग ये बारे में सोचने से बेटर वो प्रेशर ना ही लेना है. तो फिर डोंट लेट इट गेट टू यू. राइट. तो जो सब्जेक्ट के बारे में बस उसी के बारे में सोचो और उसमें अच्छा करो. ये प्लीज़ आप बार बार खुद को बोलो कि अगर एक हाथ कुछ ऊपर नीचे होता है तो भी मैं अगली चीज़ में, अगले सब्जेक्ट्स में उसको कवर करूंगा बाय सॉल्विंग इफेक्टिवली, अच्छे से. चलिए, वेरी नाइस. काफ़ी अच्छे से आपने बताया. एक क्विक जानेंगे, इतना सब होने के बाद में फिजिक्स में कितना स्कोर था? फिजिक्स में एक्चुअली मेरा स्कोर 29 ही था. और परसेंटाइल? 98 परसेंटाइल. ओके, 29 पे 98 परसेंटाइल. केमिस्ट्री में कितना स्कोर था? केमिस्ट्री में 39 स्कोर था एंड उसमें 99.3 परसेंटाइल. ओके. और मैथ्स में कितना? मैथ्स में 72 एंड उसमें 99.67 परसेंटाइल. ओके. तो बच्चों ये भी जानो कि 72 स्कोर पे अगर 99.6 है तो 72 के अलावा 28 मार्क यानी 14 क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी हो तो साइड में रखे जा सकते हैं. राइट. तो आपको ये सब समझकर एग्जाम की प्रिपरेशंस आखिरी 2 दिन में जो करनी है ना, बार बार खुद को बताना है कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको टिक करके आगे जाऊंगा. तो बहुत बहुत बढ़िया. एग्जाम से बाहर आया, रिलीफ फील हुआ होगा? नहीं सर, एक्चुअली एग्जाम के बाद मुझे श्योर नहीं था कि मेरा पेपर कैसे गया, तो थोड़ा जस्ट रियलाइज होने को गया कि हाँ पेपर हो गया. थोड़ा स्ट्रेस पेपर के बाद भी था, बट ठीक है, अभी इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. तो चलो बच्चों, आप तो कॉन्सेंट्रेट करो आपके एग्जाम की तरफ, है ना. उसके बाद आप भी थोड़ा इसी तरह फील करोगे. बट अभी पहले एग्जाम को किस तरह देना है ना. अभी खुद से थोड़ी स्ट्रैटेजी कि पहले क्या बनाऊंगा, पहले फिजिक्स करूंगा या केमिस्ट्री करूंगा, यही पेपर पर होता है. उसके बाद मैथ्स करूंगा, कैसे करूंगा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टिक करके आगे जाऊंगा. सब चीज़ें अभी से खुद को बताओ और यही फॉलो करना है. आई एम श्योर इसके एक्सपीरियंस से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा. राइट. तो और कुछ जो बताना है बच्चों को? एक ही बताना है कि अगर आपको प्रेशर फील हो रहा है तो आप जैसे 1000 बच्चों को प्रेशर फील हो रहा है तो फिर जस्ट बी चिल एंड कीप योर हेड इन द गेम एंड दैट्स इट. राइट. और हो सकता है, इसे थोड़ा ना पता था कि इसका शिफ्ट सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट होगा. तो आप अंडरस्टैंड करो कि आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप बेस्ट कैसे कर सकते हो. अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है सबके लिए, लेट इट गो, है ना. दूसरे क्वेश्चन में मार्क्स ले लो. हर क्वेश्चन इक्वल मार्क कैरी करता है. कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी फिजिक्स में 1 मार्क है और इजी को भी 1 मार्क है. मैथ्स में भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को 2 मार्क है और इजी को भी 2 मार्क है. तो लेट्स गो फॉर इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, है ना. चलो, आई एम श्योर आप बहुत अच्छा करके आएंगे. ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मचाएंगे, करके दिखाएंगे.